जय हिंद साथियों, ऑरिजिन जीएस में आपका स्वागत है। हमें देखना है क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य को देखना है। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने इसका इतिहास बता चुका था। ठीक है, इतिहास बताया था ना, इसके बारे में और बताया था, पूरा विधिवत बताया था। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमने बताया था। बिना देरी किए हुए हमें देखना है, शास्त्रीय नृत्य को देखना है और तेजी से देखना है। आई बात समझ, तेजी से हमें देखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के हिसाब से यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझे, इंपॉर्टेंट है। हमें देखना है शास्त्रीय नृत्य को 8 को देखना है। ठीक है, 8 को देखना है और अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्य है। कितना है? 8 है। ठीक है, हम ट्रिक से जानेंगे कौन कौन सा है, ट्रिक से। ठीक है, 8 को हम देखेंगे ट्रिक से। ट्रिक है हमारा बॉम कम शाह। ठीक है, बॉम कम शाह, ट्रिक्स बा से हो गया। ठीक है, बा से भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु, भारत का जो तमिलनाडु जो राज्य है वहां का है। आई बस में वहां का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। ओ से क्या हो गया? ओ से उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसी क्या हो जाएगा? उड़ीसी। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। सिंपल नाम पर ही है ना, नाम पर ही है। ठीक है, और माँ से हो जाएगा मणिपुरी, मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का ही है, मणिपुर का ही है। मणिपुरी मणिपुर का ही है। ठीक है, अब का से आएगा, 3 चीज है। का से 3 शास्त्रीय नृत्य रहेगा, 3 क्लास का डांस। का से हो जाएगा कथक ना। कथक कहाँ का? यूपी का है। कथक कहाँ का है? यूपी का। एक का से रहेगा, एक कथक हो गया। ठीक है, और एक कथकली। ठीक है, कथकली। एक क्या है? कथकली। एक क्या है? कथकली। ये कहाँ का है? केरल का है। ये कहाँ का हो जाएगा? केरल का। ठीक है, ठीक है। एक का से और रहेगा। ठीक है, एक का से रहेगा कुचिपुड़ी। क्या रहेगा? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? या आंध्र प्रदेश का है। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। आई बात समझ में, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और माश रहेगा मोहिनी अट्टम। माश रहेगा मोहिनी, मोहिनी अट्टम, अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम। आई बात समझे, मोहिनी अट्टम। आज रहेगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये केरल का है। आई बात समझ, केरल का क्लासिकल डांस है। ठीक है, केरल का। और सा से होगा सत्रिया, सा से हो जाएगा सत्रिया, सा से हो जाएगा सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। कहाँ का है? ये असम का है। आई बात समझ में, 8 है। इसकी संख्या, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 8 है। आई बात समझ में। और पूछेगा संस्कृत मंत्रालय के अनुसार कितना है? 9 है। 6 को भी मान लेते हैं, संस्कृत मंत्रालय किस किस से मान लेते? 6 को भी मान लेते हैं। आई बात समझ में, लेकिन ये कितना है? 8 है। आई बात समझ में, 6 7 8 हो गया। ठीक है, 8 यानी कि क्लासिकल डांस को, शास्त्रीय नृत्य को हमने देखा। ठीक है, अब याद कैसे करेगा? याद करना हो कैसे ना, किस राज्य से? भरत ना, भरत। भरत क्या थे? मिल ना, भरत मिल। भरत क्या थे? मिले थे। भरत क्या थे? मिले थे ना। भरत क्या किए थे? भरत क्या किए थे? मिले थे ना, मिल। भरत मिल, ऐसे जानेंगे। उड़ीसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुरी का, कथक ना, कथक, कथक यूपी का है। कथक कहाँ का है? यूपी का है। कैसे याद करेंगे? याद कैसे करना है? जब आदमी थक जाता है, अप हो जाता है, अप मतलब यू, अप लिखोगे तो यूपी लिखोगे ना, तो यूपी। आई बस में, थक जाता है आदमी, अप हो जाता है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथकली कहाँ का है? केरल का। ठीक है, आई बात समझे। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश ना। पूड़ी, पूड़ी कैसी है? आधी कच्ची ना। पूड़ी कैसी है? आधी कच्ची। आंध्र को तुलना करेंगे आधी से। ठीक है, आधी से। पूरी कैसे है? आधी कच्ची है। ठीक है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है ना। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। आई बात समझ में, मोहिनी अट्टम केरल का। आई बात समझ, मोहिनी अट्टम केरल का। सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है? असम का है। सत्रिया असम का। ठीक है, असम का क्लासिकल डांस है। आई बात समझ में। अब इसे याद कैसे करना, मतलब इसे याद भी करना हो ना, ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, त्रि, ये इसमें त्रि, त्रि छिपा है। त्रि, त्रि ऐसे थे, त्रि ना। त्रि मतलब क्या होता है? 3 होता है ना, और 3 से ही क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं, और आ से हो जाएगा असम ना। भाई 3 से क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं, और आ से क्या हो गया? असम। ठीक है, ऐसे देखेंगे। आई बात समझ में, ऐसे सिंपल भाषा में। बात समझ में, हमने 8 का नाम देखा, 8 क्लास का डांस का नाम देखा। अब हमें इसे अलग अलग पढ़ना, अलग अलग पढ़ना होगा, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग पढ़ना होगा, इसके बारे में अलग अलग जानेंगे। आई बात समझ में, बात समझे कि नहीं समझे? सबके बारे में अलग अलग, 8 के बारे में अलग अलग पढ़ना होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक चलेगा लोक। ठीक है, लोक नृत्य ना, लोक नृत्य चलेगा। सबसे कठिन कठिन टॉपिक है तो लोक नृत्य है। ठीक है, यानी कि
लोक नृत्य है। आई बात समझ। लोक नृत्य में भाई एक राज्य से 10-12 लोक नृत्य है ना, उसी में से एक पूछ लेता है तो कठिन हो जाएगा ना, हमको याद करने बहुत कठिन पड़ेगा ना, उसको ट्रिक से ही देखेंगे। ठीक है, आई बात समझ, ट्रिक से। अभी हमें 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 पढ़ना है भरतनाट्यम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? भरतनाट्यम, और अलग अलग इसके बारे में हमें पढ़ना है। आई बात, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए। चलिए आगे देखें। ठीक है, आगे देखना है, आगे हमें देखना है क्लासिकल डांस के बारे में, आगे देखना है। हाँ, चलिए आगे देखें हम भरतनाट्यम के बारे में। किसके बारे में? भरतनाट्यम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम। बात करेंगे भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित। अभी अभी हमने बताया भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, भारत के किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से ना। भारत के किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। आई बात समझ में? तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु से यह संबंधित है। ठीक है, भारत के किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। तमिल इसकी उत्पत्ति ही तमिलनाडु के मंदिरों में हुई थी। ठीक है, भरतनाट्यम जो नृत्य है, जो भरतनाट्यम जो नृत्य है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? यानी कि तमिलनाडु के मंदिरों में। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? इसकी उत्पत्ति वाली बात करेंगे। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिर में, तमिलनाडु, नाडु के मंदिरों में। ठीक है, इसकी उत्पत्ति, इस क्लास का डांस जो यह शास्त्रीय नृत्य है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तमिलनाडु के मंदिरों में। मंदिर वाली बात आएगी। ठीक है, मंदिरों में इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, आई बात समझ में? ये हो गया। हम देखेंगे इसका नाम। ठीक है, इसका उपनाम, इसे और किस किस नाम से जानते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम को और किस किस नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे और किस किस नाम से जानते हैं, इसे देखना है। ठीक है, इसका एक नाम है सादिर, एक नाम है शादिर। ठीक है, सादिर, इसका एक नाम है सादिर। आई बात समझ में? एक नाम है सादिर, एक है, ठीक है, एक है दासी अट्टम, एक है दासी अट्टम, एक नाम इसका और है दासी अट्टम, एक नाम इसका और क्या है? दासी अट्टम। एक नाम और आ जाएगा अग्नि। ठीक है, अग्नि, अग्नि, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य। ठीक है, इसका 3 नाम हम देखेंगे। ठीक, क्या कौन कौन सा 3 नाम है? सादिर हो गया, दासी अट्टम हो गया, अग्नि नृत्य। अग्नि, अग्नि मतलब जो आग होता है। ठीक है, अग्नि, आई बात समझ में? वही। ठीक है, अग्नि, अग्नि नृत्य कहते हैं, अग्नि नृत्य। ठीक है, हम देखेंगे सादिर। ठीक है, सादिर हो गया, दासी अट्टम हो गया और अग्नि हो गया। ठीक है, हम देखेंगे, हमें देखना है सादिर, ये दासी अट्टम क्यों कहा जाता है, दासी अट्टम इसका नाम क्यों पड़ा। ठीक है, दासी अट्टम इसका नाम क्यों पड़ा, अग्नि नृत्य इसे क्यों कहते हैं। ठीक है, दासी अट्टम इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि तमिलनाडु जो राज्य है, ठीक है, तमिलनाडु के राज्य, जब इतिहास में जब देखेंगे तमिलनाडु के, ठीक है, तमिलनाडु जब इसके नृत्य बारे में जब जाके देखेंगे, उसमें हम ये देखेंगे जो जैसे कोई लड़की, अविवाहित जो लड़की थी ना, जो अविवाहित लड़की थी, उसे माता पिता, जो पिता हो गए माता पिता ना, उसे ले जाके मंदिरों में दान करते थे। अविवाहित लड़की को मंदिरों में दान करते थे, दान कर देते थे ना, तो दान कर देते थे। ठीक है, तो वह मंदिरों की दासी बन के रहती थी। क्या बनती थी? दासी बन के। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? दासी अट्टम कहा जाता है। ठीक है, आई बस में इसे अग्नि नृत्य क्यों कहा जाता है? अग्नि नृत्य क्यों कहा जाता है? अग्नि नृत्य क्यों कहा जाता है? इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दासियों द्वारा किया जाता था ना, दासियों द्वारा यह नृत्य किया जाता। दासी, दासी किसे कहते हैं समझे ना, वही बात। ठीक है, तो दासियों द्वारा यह नृत्य किया जाता। और कब किया जाता था? सुबह या शाम, जब दीपक कब जलाया जाता है, दीपक कब जलाया जाता है? सुबह या शाम ना, मंदिर में जब पूजा होता है, दीपक सुबह या शाम, तो दासी जब दीपक जलाया जाता तब यह नृत्य किया जाता था। क्या है ना, जब मंदिर में जो दीपक हम जलाते हैं ना, दीपक जलाते हैं तभी तो इसका नृत्य होगा। ठीक है, तभी इसका क्या होता था? नृत्य। इसी कारण से अग्नि नृत्य कहते हैं। आई बात में, अग्नि नृत्य। इसका नाम देखा हमने, क्या देखा? नाम देखा। हमें देखना है आगे। ठीक है, इसे पुनर्जीवित कौन किया? आगे चल के इसे पुनर्जीवित कौन किया? पुनर्जीवित मतलब जानते हो ना, पुनः कोई जीवित ना, जैसे बहुत सारा नृत्य या भारत, ऐसे जैसे भारत की बहुत सारी सभ्यता थी ना, दबी हुई थी, उसे बाद में उठाया गया ना। दबी क्यों हुई थी भाई? सिंपल बात है, भारत में बहुत सारे लोगों का अटैक भी हुआ ना, अटैक हुआ ना, तो अटैक हुआ, वो लोग आके शासन किए ना, वो लोग आके शासन किए। जब वो शासन वो कर रहे थे तो भारत की संस्कृति को क्यों ध्यान देंगे? ध्यान थोड़ी देंगे वो ना, ध्यान तो हम लोग देंगे ना, हमारी भारत की संस्कृति हमें ध्यान देना है ना, तो वो लोग ध्यान दे भाई। मुस्लिम अटैकर आए थे ना, वो भारत की संस्कृति क्यों देखेंगे? उसके बाद अंग्रेज आ गए थे, अंग्रेज क्यों देखेंगे ना,
हमें देखना होगा तो दबी हुई थी, क्या हुई थी, दबी हुई थी, उसे उठाया गया, उसे क्या किया गया, उठाया, मतलब पुनर्जीवित कौन किया, कौन किया, पुनर्जीवित। आई बात समझे, तो इसे पुनर्जीवित कौन किया, ठीक है, पुनर्जीवित, पुनर्जीवित, ठीक है, ठीक है, इसका पुनर्जीवित कौन है, कृष्ण अय्यर, कृष्ण अय्यर, ठीक है, भरतनाट्यम को पुनर्जीवित कौन किया, कृष्ण अय्यर। आई बात समझ में, कृष्ण अय्यर इन्हें क्या किया, पुनर्जीवित किया। आई बात समझ में, तो ये वाली देखना है, ठीक है। भरतनाट्यम के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है, भरतनाट्यम के बारे में हमें देख रहे हैं, ठीक है, भरतनाट्यम। अब हमें देखना है भरतनाट्यम से, ठीक है, भरतनाट्यम के बारे में आगे देखना है, ठीक है। पुनर्जीवित समझे ना, पुनर्जीवित किसे कहते हैं, पुनर्जीवित, ठीक है। हमें देखना है जो डांस होता है, ये जो डांस होता है भरतनाट्यम, जो डांस होता है, सबसे जब डांस जब स्टार्ट करना, जिसे अभिनय, जिस व्यक्ति को अभिनय करना होगा, जिसे डांस करना होगा ना, तो डांस करना होगा, डांस करने जब जाएगा ना, तो जब स्टार्ट करता है उसकी अवस्था क्या होती है ना, और जब समापन, जब डांस को बंद करना होगा ना, नाच जो डांस होता है, डांस करना बंद होता है, तो उसकी अंतिम वाली अवस्था क्या होगी, ठीक है। तो हम इसे देखेंगे, ठीक है। जब डांस स्टार्ट शुरू होता है, ठीक है, जब डांस जब यह जो डांस होता है, जब स्टार्ट करते हैं ना, जब डांस स्टार्ट करते हैं तो उसका स्टेप ना, पहला वाला स्टेप जो होता है, ठीक है, उसे अला रिपू कहते हैं, अला रिपू, अला रिपू, क्या कहते हैं, अला रिपू कहा जाता है, अला रिपू। बात समझ में, क्या कहते हैं, अला रिपू कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ, अला रिपू। अब भाई स्टार्टिंग हो गया ना, स्टार्टिंग ना, स्टार्ट के और समापन अवस्था इसकी क्या है, ठीक है, ये शुरुआत की अवस्था है, क्या है, शुरुआत, शुरुआत ना, स्टार्ट जब करते हैं, ठीक है, वो वाली अवस्था है, ठीक है, वो वाली अवस्था। और हमें देखना है अंतिम वाली अवस्था क्या है, ठीक है, तिल्लाना, तिल्लाना, तिल्लाना इसकी क्या है, अंतिम अवस्था है ना, समापन की अवस्था। ये कौन सी अवस्था है, समापन, समापन की अवस्था। बात समझ में, स्टार्ट वाली अवस्था और समापन वाली अवस्था को हमने देखा। बात समझ में है कि नहीं ना। जब कोई भी डांस जब करना होता है, स्टार्टिंग वाला ना, स्टार्ट जब करते हैं, स्टार्टिंग वाला जो स्टेप पकड़ते हैं ना, स्टार्ट वाला स्टेप पकड़ते हैं, तो क्या होता है, अला रिपू, ठीक है, अला रिपू। बात समझ में, अला रिपू, भरतनाट्यम का स्टार्टिंग वाला जो भाग होता है उसे अला रिपू कहते हैं ना। अंतिम वाला जो बंद करना होता है, तिल्लाना, क्या होता है, तिल्लाना। हमें देखना है भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति को देखेंगे, ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति को देखना है, ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति को हमें देखना है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से संबंधित, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति को देखना है, ठीक है। भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति कौन कौन व्यक्ति थे, भरतनाट्यम से संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे, ठीक है। एक नाम तो हमने देख चुका ना, क्या देखा, कृष्ण अय्यर, ठीक है। आगे हमें देखना है, ठीक है, आगे देखना है, ठीक है। हमें देखना है, एक नाम आ जाएगा कृष्ण, यामिनी कृष्ण, यामिनी, यामिनी कृष्ण। एक नाम आएगा यामिनी कृष्ण, क्या नाम आएगा, यामिनी कृष्ण, ठीक है। एक नाम और आएगा रुक्मणी देवी, रुक्मणी, रुक्मणी देवी नाम आएगा, एक नाम आएगा आपका रुक्मणी देवी। एक नाम और आशा है, ठीक है, लीला सैमसन, लीला सैमसन, लीला सैमसन, सैमसन आई बस, एक लीला सैमसन। एक नाम और आएगा, ठीक है, एक नाम और आ जाएगा सरोजा, आई बस में, एक नाम और आ जाएगा सरोजा। और हम देखेंगे, ठीक है, और नाम देखना है, और नाम हमें देखना है, ठीक है। देखो चार नाम को कैसे याद करें, चार, ये चार नाम है, इसे कैसे देखना है, ये चार नाम को, ठीक है, चार नाम को कैसे देखना है ना। कृष्ण थे ना, कृष्ण का संबंध किससे था, रुक्मणी से। कृष्ण का संबंध किससे था, रुक्मणी से ना। कृष्ण का संबंध किससे था, रुक्मणी से ना। रुक्मणी भाई उनकी पत्नी थी ना, कृष्ण की पत्नी कौन थे, रुक्मणी था, रुक्मणी। आई बात समझ में, तो रुक्मणी, तो कृष्ण का संबंध किससे, रुक्मणी ना। कृष्ण रुक्मणी क्या करते हैं, कृष्ण रुक्मणी क्या करते हैं, कृष्ण रुक्मणी क्या करते हैं, लीला करते हैं, तो लीला संसन ना। कृष्ण रुक्मणी क्या करते हैं, लीला करते हैं, लीला हो गया। और लीला कब करते हैं, रोज करते हैं, तो रोजा ना, रोजा मतलब सरोज। आई बात समझ में, ऐसे देखेंगे, ठीक है, ऐसे ही देखना है, ठीक। चार नाम को हमने देखा, आगे देखना है, ठीक है। पद्मिनी, ठीक है, पद्मिनी प्रियदर्शनी, पद्मिनी प्रियदर्शनी, पद्मिनी प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, ठीक है, पद्मिनी प्रियदर्शनी, ठीक है। फेमस नाम है, परीक्षा में आया हुआ नाम है ये। आई बस में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उन्हें ही देखेंगे, ठीक है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उन्हें में देखना है। एक नाम और देखेंगे, ठीक है, एक नाम और देखेंगे, ठीक है, वैजंती माला, वैजंती, वैजंती, वैजंती माला, ठीक है,
वैजंती माला नाम देखेंगे। एक नाम क्या देखेंगे? वैजंती माला। ठीक है, आई बस में एक वैजंती माला। ठीक है, एक देखना है, एक नाम और देख सकते हैं। ठीक है, सरस्वती। ठीक है, सरस्वती, क्या नाम आ जाएगा? सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। ठीक है, बात समझ में? एक नाम आ जाएगा सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। बाला सरस्वती, आगे जोड़ लेंगे बाला। बाला, कुछ कुछ नाम जैसे आगे पीछे ट्रिक के तौर पे हमें देखना है। ठीक है, तो बाला सरस्वती, एक नाम और हो जाएगा बाला सरस्वती। ठीक है, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति, ये हमें देखना है। ठीक है, देखें भरतनाट्यम हमने क्या क्या देखा? भरतनाट्यम क्या है? तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु से संबंधित है, इसकी उत्पत्ति हमने देख लिया ना, इसका उपनाम हमने देखा, पुनर्जीवित देखा ना, पुनर्जीवित देखा, आई बात समझे? पुनर्जीवित देखा, और इसका ये वाला अवस्था देखा। ठीक है, यानी कि इसकी अवस्था देखा ना, स्टार्टिंग अवस्था, ये अवस्था, और उससे संबंधित व्यक्ति को हमने देखा। भरतनाट्यम के बारे में हमने जाना। अब हमें देखना है आगे। ठीक है, आगे देखना है, आगे वाला देखना है। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। चलिए आगे देखें हम। आगे देखना है हमें कथकली के बारे में। कथकली, ठीक है, कथकली शास्त्रीय नृत्य को हम देखेंगे, कथकली के बारे में ना। जो पहले इंपॉर्टेंट भाई 8 में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हम उसे देखेंगे। ठीक है, अगर 8 में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट भरतनाट्यम, भरतनाट्यम भाई पहला था ना, पहला था ना, पहला था। भरतनाट्यम के बारे में और क्या जानना था? ठीक है, सबसे पहला, सबसे प्राचीन यही है, भरतनाट्यम सबसे पहला और सबसे प्राचीन है। ठीक है, सबसे पहला, सबसे प्राचीन, आई बात समझ में ना? बात समझ में? तो भरतनाट्यम के बारे में क्या, सबसे प्राचीन है ये। ठीक है, सबसे प्राचीन बोलो या सबसे पहला बोलो, आई बात समझ में? ये देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी था, भरतनाट्यम पहला था ना, और इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परीक्षा। दूसरा काम देखेंगे कथक के बारे में, कथकली के बारे में देखेंगे। क्या देखना है? कथकली के बारे में देखना है। 8 में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उसे देखेंगे। ठीक है, ऐसे देखना है। ठीक है, अब देखना है कथकली के बारे में। कथकली, कथकली के बारे में। ठीक है, इसका नाम ही देखो, इसका नाम जैसे देखो, पहले लिखो कथकली, अपने हाथ से लिखो कथकली, अपने हाथ से जब लिखो कथकली, जब लिखा ना, तो कथकली 2 शब्द से बना है, एक कथ एक कली ना, एक कथ एक कली। कथ मतलब क्या होता है? कथा ना, और कली मतलब क्या होता है? नाटक ना। तो इसको, इसका अर्थ हम बोलेंगे, कथकली का अर्थ क्या होता है? कथकली का अर्थ होता है एक कथा, कथा का नाटक, आई बात समझ में? एक कथा का नाटक, इसका अर्थ हो गया। बात समझ में नहीं? ठीक है, कथकली का अर्थ समझे ना, तो कथकली को पहले लिखो, लिखने के बाद उसे अलग अलग कर दो। कथ मतलब कथा हो गया, कली मतलब क्या हो गया? नाटक, आई बात समझ में? ऐसे हो गया, एक कथा का नाटक। ठीक है, यह पुरुष मंडली द्वारा होता है। ठीक है, पुरुष मंडली। ठीक है, इस नृत्य को कौन करता है? पुरुष मंडली द्वारा, पुरुष मंडली, पुरुष, पुरुष मंडली, आई बात समझ में? इस नृत्य को कौन करता है? पुरुष, पुरुष मंडली द्वारा होता है। देखेंगे इसमें भाषा ना, क्या देखेंगे? भाषा देखना है। क्या देखना है? भाषा, भाषा, यह 2 भाषा से, ठीक है, यह 2 भाषा से बना होता है। ठीक है, मलयालम और संस्कृत, मलयालम और संस्कृत। ठीक है, मलयालम, मलयालम और संस्कृत। ठीक है, मलयालम और संस्कृत, आई बात समझ में? मलयालम और संस्कृत, आई बात समझ में? मलयालम और संस्कृत इसकी भाषा है। इसी को एक शब्द, मलयालम और संस्कृत को एक शब्द में क्या कहेंगे? मणि, ठीक है, मणि परवलम, क्या कहेंगे? मणि परवलम, एक बार में। ठीक है, मणि परवलम, ठीक है, मणि परवलम भी कहते हैं, आई बात समझ में? तो मणि परवलम में कौन कौन सी 2 भाषाएं हैं? मलयालम और संस्कृत। ठीक है, मलयालम और संस्कृत। बात समझ में? तो भाषा देखा, क्या देखा हमने? भाषा देखा। बात समझ में कि नहीं यार? भाषा को हमने देखा। हमें आगे देखना है। ठीक है, हमें आगे देखना है। ठीक है, हमें आगे देखना है। यह जो कथकली होता है, जो कथकली शास्त्रीय नृत्य होता है, जो जिसे यह करना होगा, जो यह अभिनय करेगा, जो व्यक्ति यह अभिनय
करेगा ना, तो उसके चेहरे पर, ठीक है, उसके चेहरे पर क्या होता है, श्रृंगार होता है, उसके चेहरे पर क्या होता है, श्रृंगार होता है, और सिर पर टोपी होता है, जिसे यह नृत्य करना होगा, जिससे यह डांस करना होगा, ठीक है, जिसे कथकली करना होगा ना, करना होगा, उसके सिर पे क्या रहेगा, उसके सिर पर टोपी रहेगा, उसके सिर पर क्या रहेगा, उसके सिर पे टोपी रहेगा, उसके सिर पे क्या रहेगा, टोपी रहेगा, और चेहरे पर श्रृंगार रहेगा, चेहरे पे क्या रहेगा, श्रृंगार। आई बात समझ में, सिर पर टोपी, चेहरे पर श्रृंगार, सिर पर टोपी, चेहरे पर श्रृंगार, किसमें, कथकली में। आई बात, सिर पर टोपी, चेहरे पर श्रृंगार, कथकली में। आई बात समझ में, सिर पर टोपी रहेगा और चेहरे पर श्रृंगार, तो चेहरे पे क्या रहेगा, चेहरे पर श्रृंगार रहेगा, और सिर पे क्या रहेगा, सिर पर टोपी रहेगा। आई बात समझ में, सिर पे क्या रहेगा, सिर पे टोपी, सिर पे टोपी, बात समझ में, ये देखा हमने, ठीक है, ये देखा। अब देखना है, ठीक है, सिर पे टोपी और चेहरे सिर पे हाँ हाँ, सिर पे क्या रहेगा, टोपी, और चेहरे पर श्रृंगार, ठीक है, ये हो गया। आगे हमें देखना है, आगे देखना है रंगों का महत्व, जो श्रृंगार करते हैं उसमें रंग रंग होते हैं, क्या होता है, रंग, उसमें रंग देखने को मिलेगा, ठीक है, तो उन्हीं रंगों का महत्व अलग अलग है। आई बात समझ में, तो रंगों का महत्व, जो यानी कि जब 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 श्रृंगार जो होता है, जो श्रृंगार होता है ना, जो श्रृंगार होता है उसमें रंग ना, उसमें अलग अलग रंग होता है, ठीक है, रंग होता है, ठीक है, तो वह रंग से अगर वो प्रभावित होगा, वह रंग से वह प्रभावित होगा, ठीक है, आई बात समझ में, उसका महत्व होता है, क्या होता है, महत्व। आई बात समझ में, तो रंगों का महत्व, कथकली में रंगों का महत्व, कथकली, कथकली में रंगों का महत्व, रंगों का महत्व। आई बात समझ में, तो उसमें कौन कौन सा रंग होगा, ठीक है, उसमें कौन कौन सा रंग होगा, ठीक है, अगर देखो उसमें कौन कौन सा रंग होगा, हरा हो गया, हरा हो गया, लाल हो गया ना, पीला होता है, हरा लाल पीला, काला और सफेद। आई बात समझ में, यह रंग होता है, ठीक है, हरा जो रंग होता है, ठीक है, हरा रंग, ठीक है, कुलीनता, ठीक है, कुलीनता क्या दर्शाता है, कुलीनता, कुलीनता, देवत्व, देवत्व, देवत्व और सदगुण, सदगुण, ठीक है। आई बात समझ में, इसका महत्व क्या, हरा रंग का जो महत्व होता है वह किसका प्रतीक होता है, कुलीनता, देवत्व और सदगुण का, ठीक है, सदगुण का प्रतीक होता है, ठीक है, महत्व होता है, ठीक है, उसका महत्व देखना है, ठीक है, महत्व। और लाल क्या होता है, लाल, लाल जो होता है बुराई का प्रतीक होता है, बुराई का प्रतीक होता है, बुराई, लाल जो होता है बुराई का प्रतीक होता है, ठीक है, लाल क्या होता है, बुराई का प्रतीक होता है, ठीक है। लाल में, ठीक है, लाल में एक नाक के पास धब्बा रहेगा, ठीक है, नाक के पास धब्बा, छोटा छोटा धब्बा देखने को, लाल रंग का रहेगा, क्या रहेगा, लाल रंग का, नाक के पास धब्बा रहेगा, धब्बा धब्बा रहेगा, धब्बा रहेगा तो राजस्व वाला, ठीक है, वो क्या बात करेगा, ठीक है। आई बात समझ में, नाक के पास धब्बा रहेगा, क्या रहेगा, धब्बा, हाँ, नाक के पास लाल धब्बा, लाल धब्बा रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में, नाक के पास अगर राजस्व, ये क्या बात करेगी, ये नाक के पास अगर धब्बा रहेगा, राजस्व नहीं, नाक, हाँ, रुको भी देखना है, ठीक है, अभी अभी हम कुछ देर में देखेंगे, ठीक है। ये देखना है पीला, पीला किसका संबंध है, पीला, पीला ये संत, संत और महिला, ठीक है, संत और महिला को दर्शाता है, ठीक है, संत और महिला, ठीक है। काला, काला बुराई और दुष्टता, काला बुराई और दुष्टता, ठीक है, बुराई और दुष्टता को दर्शाता है, ठीक है, बुराई और दुष्टता को दर्शाता है। सफेद, ठीक है, सफेद रंग क्या रहेगा, सफेद, सफेद राज, ठीक है, सफेद क्या है, सफेद क्या होता है, सफेद इसमें दाढ़ी होती है, क्या होती है, दाढ़ी, दाढ़ी जो होती है, सफेद क्या होती है, दाढ़ी होती है। आई बात समझ, सफेद क्या होती है, दाढ़ी होती है, ठीक है। आई बात समझ में, सफेद क्या होती है, दाढ़ी होती है, दाढ़ी। आई बात समझ में, तो सफेद क्या होती है, इसमें दाढ़ी होती है, दाढ़ी वाली बात जाने हमने क्या देखी, दाढ़ी वाली बात देखा, ठीक है। तो ये क्या था, कथकली से संबंधित चीज हमने देखा, क्या देखा था, कथकली से संबंधित चीज देखा था, ठीक है। तो लाल, जो लाल धब्बा होता है, लाल धब्बा ना, तो लाल धब्बा, नाक के पास लाल धब्बा होता है, उसका अलग महत्व होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, अलग महत्व होता है। आई बात समझ में, तो हमने क्या देखा, हमने कथकली के बारे में हमने देखा, हमें देखना है कथकली से संबंधित व्यक्ति को देखना है, क्या देखना है, कथकली से संबंधित व्यक्ति को हमें देखना है, ठीक है, कथकली से संबंधित व्यक्ति को देखना है, तब तक आप स्क्रीनशॉट नहीं ले लीजिए।
समझे बात? अब आगे हमें देखना है, ठीक है। हाँ ये अच्छा, ये वाला ये रहा क्या था, नाक के पास जो धब्बा होता है, राजस्व वाली व्यक्ति, राजस्व, ठीक है, राजस्व वाला, ठीक है, व्यक्ति बताता है, ठीक है, व्यक्ति, व्यक्ति को दर्शाता है, ठीक है। राजस्व वाला, राजस्व मतलब जो राजस्व होता है, ठीक है, राजस्व वाला व्यक्ति का वो दर्शाता है, ठीक है। इसे हमने देख चुका है, ठीक है। अब हमें देखना है व्यक्ति, क्या देखना है, व्यक्ति को हमें देखना है। व्यक्ति, ठीक है, केरल से संबंधित व्यक्ति, कथकली से संबंधित व्यक्ति, ठीक है, कथकली, कथकली, कथकली से संबंधित, ठीक है, कथकली से संबंधित व्यक्ति, कथकली से संबंधित व्यक्ति को हमें देखना है, ठीक है, ट्रिक से देखना है, ठीक है। ट्रिक है हमारा गुरु बिन गो उसरी, ठीक है, ट्रिक से देखना है, ठीक है, ट्रिक से हमें देखना है। कथकली से संबंधित जो व्यक्ति है उसे हमें कैसे देखना है, ट्रिक से देखना है, ट्रिक से देखना है, ठीक है, ट्रिक से हमें देखना है। ट्रिक हमारा है गुरु बिन गो उसरी, गुरु बिन गो उसरी, गुरु से क्या होगा, गुरु, ठीक है, गुरु, गुरु कुंज कुरूप, गुरु कुंज कुरूप, ठीक है, गुरु कुंज कुरूप, ठीक है, एक, ठीक है। बी से क्या हो गया, बी से, बी से देखना है विभूषण, क्या नाम आएगा, विभूषण, ठीक है। ना से रहेगा नायर, ना से रहेगा नायर, कृष्ण नायर, क्या नाम है इनका, कृष्ण नायर, आई बात समझ में। ना से रहेगा, पहले नायर लिखो, ना से रहेगा नायर लिखो, और नायर कौन है, कृष्ण नायर, क्या है वो, कृष्ण नायर, आई बात समझ में, कृष्ण नायर। अब गो से रहेगा गोपीनाथ, गोपीनाथ, आई बात समझ में। ऊ से रहेगा उदय शंकर, उदय शंकर, ऊ से उदय शंकर। और शा से देखो, देखो जो सी है ना, सी से क्या बनाएंगे, ठीक है, सी से रहेगा, सी से दो नाम रहेगा, सी से क्या नाम रहेगा, दो नाम रहेगा, सी से शिव रामन लिखो, क्या लिखो, शिव से क्या लिखो, शिव रामन लिखो, दो शिव रामन, शिव रामन लिखो, शिव रामन, शिव रामन दो लिखो। जो सी है, सी को दो बार, सी से क्या रहेगा, शिव रामन रहेगा, उसे दो बार लिखो ना। एक आनंद शिव रामन है, इनका क्या नाम है, आनंद, आनंद शिवरामन। एक है कोटकल, कोटकल, ठीक है, कोटकल, कोटकल शिवरामन, ठीक है, कोटिकल शिवरामन, आई बात समझ में, कोटिकल शिवरामन ना, बात समझे कि नहीं समझे। और री से क्या रहेगा, रीता गांगुली, रीता गांगुली, बात समझे, रीता गांगुली। आराम से, ठीक है, आराम से ट्रिक से ही देखना है, ठीक है, ट्रिक से हमें देखना है ना। ट्रिक क्या था, गुरु, गुरु बिन गो उसरी, गु से क्या हो गया, गुरु कुंज कुरूप हो गया, बी से हो गया विभूषण हो गया, ना से हो गया नायर बनाओ, ना से लिखो नायर, न से क्या लिखना है, नायर लिखना है, नायर कौन है, कृष्ण नायर, कौन है, कृष्ण नायर, ठीक है। गो से गोपीनाथ, गो से क्या हो गया, गोपीनाथ, ठीक है। ऊ से क्या हो गया, उदय शंकर, ऊ से क्या होगा, उदय शंकर, आई बात समझ में। और सी से क्या लिखना है, सी से शिव नाम, शिव रामन लिखना है, शिव रामन लिखना है, और दो बार लिखो, शिव रामन दो बार लिखो ना। ये आनंद शिवरामन है, और ये कोटिकल शिवरामन है, ठीक है, ये हो गया। और री से क्या हो गया, रीता गांगुली, रीता गांगुली, आई बात समझ में। हमने ट्रिक से देखा है, क्या देखा है, ट्रिक से हमने देखा है, ठीक है। हमने दो पढ़ा, क्या पढ़ा, भरतनाट्यम पढ़ा और कथकली देखा, ठीक है। अब आगे हमें देखना है, आगे जो शास्त्रीय नृत्य है, जो क्लासिकल डांस है, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा अगले वीडियो में, आई बात समझ में। और आई बात समझ में, एकदम आसान भाषा था, एकदम सिंपल और आसान भाषा, ठीक है, आई बात समझ में। ऐसे में हमें ऐसे ही देखना है, ठीक है, आई बात समझ में, हमें देखना है, हाँ, आई बात समझ में। अभी अभी बहुत सारा है, ठीक है, अभी मतलब दो ही देखे ना, अभी छह के बारे में और जानना है, ठीक है। छह के बारे में हम कम से कम दो वीडियो में देख लेंगे, कितने वीडियो में, दो वीडियो में हम देख लेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, लोक नृत्य, ठीक है, ठीक है, फोक डांस को पढ़ना है, ठीक है। उसे हम एकदम टोटल, हम खुद गारंटी ले रहे हैं, उस टॉपिक में हम क्या बता रहे हैं, एकदम गारंटी। ये तो मतलब स्टेप था बताना, भाई बताना भी जरूरी था ना, थ्योरी भी इसका भी जानना जरूरी था, कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा क्लियर भी होना चाहिए ना।
उसको हम पूरा गारंटी सुधा बता रहे हैं, एकदम गारंटी ले रहे हैं कि आप देखोगे खट से इसको लगाओगे, उसका आंसर खट से लगेगा। ठीक है, एकदम तेजी से लगेगा। ऐसा ऐसा ट्रिक यूज होगा इसमें। आई बात समझ में? ठीक, आई बात समझ। धन्यवाद, जय हिंद।